प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर हमेशा से रहस्यों और आस्था का संगम रहा है। यहाँ श्रद्धालु मानते हैं कि बिहारी जी स्वयं भक्तों को दर्शन देने आते हैं, लेकिन इसी मंदिर के कुछ खास कमरे पिछले 50 सालों से ताले में जकड़े हुए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति ने फैसला लिया है कि इन कमरों को अब खोला जाएगा। दरअसल लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि आखिर इन कमरों में क्या है। माना जा रहा है कि मंदिर के इन बंद हिस्सों में सोना चांदी और कीमती धरोहर रखी गई है, लेकिन दशकों से ये खजाना अछूता पड़ा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़े बदलाव हुए हैं। वो कौन से बदलाव हैं, ये भी आप जान लीजिए। वीआईपी दर्शन पर रोक है। 50 साल के बंद कमरे अब खुलेंगे और उन बंद कमरों में क्या होगा ये भी पता चलेगा। खजाने पर भी बड़ा फैसला अब किया जाएगा। फैसले की असली वजह धरोहर की सुरक्षा और पारदर्शिता है। 5 दशक से अधिक समय से बंद इन कमरों और खजानों पर अब बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है आखिर क्यों? जवाब भी जान लीजिए। दरअसल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जगह की कमी और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने माना कि बंद पड़े कमरे खोलने से मंदिर परिसर का बेहतर उपयोग होगा, साथ ही खजाने का सुरक्षित तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा। इस फैसले के पीछे असली वजह पारदर्शिता है और श्रद्धालुओं की सुविधा को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अब किसी भी शंका, अफवाह या विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। बांके बिहारी मंदिर के ये बंद कमरे खुलने के साथ ही कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। भक्तों को सुविधा भी बढ़ेगी और उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी सुरक्षा बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्च अधिकारी प्राप्त प्रबंधन समिति ने मंदिर में सुधार के लिए 5 अहम कदम उठाए हैं, जिनसे दर्शनार्थियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। उसमें से पहला है वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर अब रोक लगा दी गई है। मंदिर में दर्शकों से वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध थी। भक्त पर्ची काटकर या विशेष अनुमति लेकर सीधे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते थे, लेकिन जिला सूचना अधिकारी की विज्ञप्ति के मुताबिक इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से अब बंद कर दिया गया है। इसके लिए मंदिर के वीआईपी कटघरे को भी हटा दिया गया है। अब हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इस कदम का उद्देश्य है कि मंदिर प्रशासन पर भेदभाव के आरोप न लगे और दर्शनार्थियों के बीच अनावश्यक धक्का मुक्की या विवाद न हो सके। अब कोई भी भक्त विशेष सुविधा लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने और सभी भक्तों को समान अवसर देने के लिए लिया गया है। अब दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव। विज्ञप्ति के अनुसार मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूर्व सैनिकों और प्रोफेशनल सुरक्षा एजेंसियों को दी जाएगी। पहले ये काम पुलिस या निजी गार्डों द्वारा किया जाता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अगले 3 दिन में ये तय करेंगे कि कौन कौन से द्वार से प्रवेश और निकासी होगी। इसके अलावा मंदिर के दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। गर्मियों की अगर बात की जाए तो मंदिर 3 घंटे और सर्दियों में 2.25 घंटे अतिरिक्त खुला रहेगा। तीसरा, ऑनलाइन दर्शन की खास सुविधा। समिति ने यह भी घोषणा की है कि भक्त दुनिया के किसी भी कोने से ठाकुर जी के दर्शन अब प्राप्त कर सकेंगे। जल्द ही ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू होने वाली है और ये कदम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयोगी होगा जो मथुरा आने में असमर्थ हैं। चौथा, बंद कमरे खोलने का निर्णय। सबसे बड़ा बदलाव है मंदिर के गर्भगृह में वर्षों से बंद कमरे को अब खोले जाएंगे। ये कमरे 5 दशक से अधिक समय से बंद पड़े थे। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि कमरे में क्या क्या रखा गया है, ये वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं 5वें बदलाव की, खजाने और संपत्ति का ऑडिट। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि मंदिर के खजाने और संपत्ति का ऑडिट कराया जाएगा और इसके लिए मंदिर के भवन का आईआईटी रुड़की से संरचनात्मक ऑडिट कराना तय किया गया है। इसके तहत ये पता लगाया जाएगा कि मंदिर के पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है। इसके साथ ही 2013 से 2016 तक के समय की अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा। समिति ने इस रिपोर्ट को 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बंद कमरों और खजाने का महत्व समझ आएगा। इन बंद कमरों में वर्षों से कई रहस्य छिपे हुए थे। माना जाता है कि ये कमरे मंदिर के खजाने और अनमोल धरोहर से जुड़े हैं। समिति ने निर्णय लिया है कि इन कमरों को खोलकर ये पता लगाया जाएगा कि वास्तव में इसमें क्या रखा गया है। और ये कदम न केवल मंदिर के धरोहर संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्तों और आम जनता के लिए पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने वाला भी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ये बड़े बदलाव भक्तों के लिए ऐतिहासिक है। वीआईपी दर्शन की समाप्ति, बंद कमरे का खुलना, खजाने का ऑडिट और ऑनलाइन दर्शन जैसी सुविधाएं मंदिर को आधुनिक बनाते हुए पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। यानी कि अब हर भक्त को समान अवसर मिलेगा, मंदिर की संपत्ति का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। ये बदलाव भक्तों के लिए सुविधाजनक और भरोसेमंद वातावरण तैयार करेंगे। बांके बिहारी मंदिर का यह कदम धार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता और भक्त हित को ध्यान में रखने का एक खास उदाहरण है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।